मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एक टफ चैप्टर है। नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, इसको किस तरीके से सही आंसर लाया जाता है, बच्चा डर जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता एक्चुअली सही आंसर लाएं कैसे, इसके मेथड्स क्या हैं। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम निकालने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद होता है इनकम मेथड और लास्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड का मेन कारण ये है कि नेशनल इनकम हमारे देश में कैसे इनकम आ रही है, इसको हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते क्योंकि काफ़ी सारी इनकम आती है अलग अलग सेक्टर से जो लोग टैक्स नहीं जमा करते हैं। इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके इसलिए होते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से कितनी इनकम आ रही है। फिर हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जो इनकम मिल रही है उसको वो कहाँ से इसको इनकम मिल रही है, ये सब हम देखते हैं इनकम मेथड में। और लास्ट होता है सरकार, कोई भी पर्सनल व्यक्ति कहाँ खर्च कर रहा है, ये सब से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसलिए इसके 3 मेथड हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है अलग अलग सेक्टर से, मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इन गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है, अगर हम उन सबको ऐड करते हैं तो हमारे हाथ में नेशनल इनकम आती है। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। एक्चुअली सबसे पहले ये देखना है वैल्यू एडेड जब हम करेंगे तो हमको मेन चीज़ क्या पकड़नी है। बेटा कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट चीज़ों को जोड़ा जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, उसके बाद कोई आउटपुट रेडी होता है। लेकिन जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो अगर हम इंटरमीडिएट को भी अलग से ऐड करें और आउटपुट को भी ऐड करें तो हमारा जो मेथड है या जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा गड़बड़ आएगा। तो वैल्यू एडेड को अगर हम एक फॉर्मूले में लें तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब जो आउटपुट बनकर आया है उसकी जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। क्लियर कर देना। वैल्यू एडेड को समझाने का एक सिंपल सा उदाहरण बेटा गौर से सुनिएगा। मान लीजिए एक फार्मर अपना गेहूँ बेचता है मार्केट में। ये गेहूँ उसके लिए फाइनल गुड है। मार्केट में वो आकर दिया, मान लो उसने अपना गेहूँ दिया 500 रुपये में। उसके बाद किसान चला गया क्योंकि उसका फाइनल गुड था। अब इस गेहूँ को एक मिलर ने खरीदा, उसका आटा बनाया और उसके बाद उसकी वैल्यू को उसने रख दिया 200, जो उसको एक्स्ट्रा लगा था पैसा उसने उसको जोड़ के अब उस आटे की कीमत को कर दिया 700। 700 होने के बाद ये उसके लिए फाइनल गुड हो गया जो आटा उसने बनाया। अगेन उस आटे को एक बेकर ने खरीदा और उसको ब्रेड बनाई उसकी। अब जब उसने ब्रेड बनाई तो जो ब्रेड बनी उसमें उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस था वो हो गया 300 मान लो। तो टोटल जो ब्रेड का प्राइस आया वो आया 1000। अब बेटा वैल्यू एडेड जो हमने अलग अलग करा, 500 का गेहूँ प्लस मिलर ने जब उस गेहूं का आटा बनाया 200 हो गया 700, प्लस जब बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई उसमें 300 और ऐड करा हो गया 1000। और बेटा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आया वो भी 1000 आया। अब अगर हम इंटरमीडिएट को भी ले लें, मतलब 1000 हम इन तीनों का भी ले लें और हम टोटल भी 1000 ले लें तो हमारी नेशनल इनकम गड़बड़ आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो आउटपुट निकल कर आया है हम उसको लेते हैं। मतलब हम ब्रेड का प्राइस लेंगे 1000 रुपीज़। मतलब हम जो प्राइस लेते हैं वो केवल आउटपुट का लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को ऐड करते हैं और अगर उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको दिया होता है तो हम उसमें इंपोर्ट्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जब हमने जितना भी इंटरमीडिएट लिया है उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, हमको उसको अलग से इंक्लूड नहीं करना होता है। जब आउटपुट बनाया, मान लीजिए इंडिया ने कोई मिसाइल बनाई, उसने अपने भी चीज़ों को लगाया उसमें और बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करके उस मिसाइल को बनाया गया। अब मिसाइल की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें ऑलरेडी वो इंपोर्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करेंगे तो उसमें इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। इसलिए हम इस टाइम पर इंपोर्ट को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बनाई गई है और उसमें दिया हुआ है अलग से डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डोमेस्टिक जहाँ दिया हुआ है इसका मतलब है आपने बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाई जो है वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं है। आपको दिया है डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मान लो वो है हमारा 1000।
1000 डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और जो हमने इंपोर्ट करी है बाहर से चीज़ें वो मान लीजिए 500 है। ऐसे में जब डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है और हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, उस समय हम इंपोर्ट को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अलग से दिया हुआ है आपके घर में कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है। साफ साफ डोमेस्टिक जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हम इंपोर्ट को जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अकेला लिखा होता है वहाँ पर आप इंपोर्ट्स को सेपरेटली नहीं जोड़ते हैं। अब जब वैल्यू एडेड मेथड के सम आते हैं बेटा, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको घुमाने के लिए आती हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाए कि ये पूछ क्या रहा है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हमको दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू सारे गुड्स की। सारे गुड्स की मार्केट में जो वैल्यू है वही होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स कह सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो आप बिल्कुल मान के चलें कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है। तो ये सबसे पहला आपको दिमाग में रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। सेकंड, कई बार होता है ज़रूरी नहीं है कि जितना भी गुड्स बना है वो सारा बिक जाए, मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक में बचेगा भी। तो सेकंड फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये जो चेंज इन स्टॉक है इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो स्टॉक बचा है उसमें से जो स्टॉक नया आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो ये सेकंड फॉर्मूला होगा। कई बार होता है आपको पूरे सम में वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे के सेल्स दिया होगा, चेंज इन स्टॉक दिया होगा, कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और ओपनिंग स्टॉक दिया होता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत आराम से आप किसी भी तरीके का वैल्यू एडेड मेथड का सम अगर आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है, जैसा मैंने आपको बोला कि जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता है तो हम इंपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होता है, जब आपको दिया होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, तब हम एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दी है तो हम एक्सपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर दिया है डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ आउटपुट, तब हमारे पास अगर एक्सपोर्ट्स होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। मतलब अगर सम आपको दिया है और उसमें एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ आउटपुट दी है, तब आप एक्सपोर्ट को नहीं छुएंगे, वो ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो आपको जो एक्सपोर्ट दिया है वो आप इसमें जोड़ लेंगे। अब हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स। वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बोला जो वैल्यू आती है वो 3 सेक्टर से आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों सेक्टर के जो गुड्स होते हैं उसको हम सेपरेटली बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर से ग्रॉस वैल्यू एडेड जब हम लेते हैं तो हमारे हाथ में आता है समिशन ऑफ GVA एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जब किसी चीज़ में टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो ये तीनों सेक्टर से हमारे हाथ में आता है समिशन ऑफ GVA एट मार्केट प्राइस। ये जो समिशन ऑफ GVA एट मार्केट प्राइस है इसको ही बोला जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। इन तीनों को जोड़ के हमारे हाथ में आया GDP एट मार्केट प्राइस। बेटा ये GDP एट मार्केट प्राइस जो होता है इसको हमको कन्वर्ट करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। सबसे पहले G ग्रॉस, ग्रॉस से हमको नेट पर जाना है, N पर जाना है, नेशनल इनकम NNP हमको चाहिए। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो G जो है वो N में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड हमको डोमेस्टिक को नेशनल पे करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हमको इसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको जोड़ना होता है। मतलब प्लस NFIA करा हमने तो G हो गया N, D हो गया N, प्रोडक्ट वैसे ही रहता है। अब एक चीज़ और बदलनी है वो है मार्केट प्राइस, उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस मैंने बोला जिसमें आपके टैक्सेस जुड़े होते हैं, अगर अपन माइनस NIT कर दें तो हम पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब GDP एट मार्केट प्राइस से हम डायरेक्टली पहुंच गए NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं
नेशनल इनकम। ये सिंपल सा स्टेप है जिससे आप नेशनल इनकम वैल्यू एडिट मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो ये था वैल्यू एडिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इस मेथड के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं उसके बारे में और नेक्स्ट मेथड मतलब इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। Hope you all like my video. Please like, share and subscribe my channel.